पूछा, भैया अरे भैया ये क्या हो गया सर पे? अब कैसे बोले पत्नी ने मारा हूं, ये तो इंसल्ट की बात है। तो बोला, अरे भैया वो हम चलते चलते अचानक से ठोकर लगी और हम गिर गए। बोले, अरे गिर गए, ये तो एकदम ठीक हो जाते, जरा सा इसमें घी लगा लेते। अरे घी तो सब जड़ है, घी से ही तो सब शुरुआत हुई। हम सोचते हैं वो दुख दे रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम आपस में कोई किसी को दुख नहीं दे रहा, हम अपने आप को ही सबसे ज्यादा धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप से ही सबसे ज्यादा झगड़ रहे हैं। हम कहते हैं उसने हमसे गलत तरीके से बात की, उसने हमारा अपमान किया, लेकिन इस दुनिया में सबसे ज्यादा हमारा अपमान हम स्वयं करते हैं। यकीन नहीं तो उदाहरण ले लीजिए। सुबह सुबह 6 बजे एक धर्म पत्नी उठती है और अपने पतिदेव के लिए नाश्ता बनाती है, बाल भोग बनाती है। नाश्ता तैयार हुआ, पतिदेव आए, सुबह से लगी है, बिठाया, भोजन ब्रेकफास्ट कराया। अब पति ने खा लिया, कुछ नहीं बोला, तो पत्नी खुद पूछती है कि अजी भोजन कैसा था? कैसा था? पति ने बोला, क्या? बोले, जो अभी आपके लिए बनाया था। पति बोला, क्या बनाया था? बोली, मैं सुबह से 6 बजे से जागी हूँ आपके लिए ये बनाने के लिए, आप पूछ रहे हो क्या बनाया था? एक कुछ तो बोल दीजिए। पति बोला, हाँ अच्छा था, पर मेरी माँ जितना नहीं था। और बस वो कह के उठ करके वहां से अपने ऑफिस चला गया। अब जब वो ऑफिस गया, वहां जाके बिजी, अब ना उसे नाश्ता याद, ना उसने क्या बोला था, कुछ उसको याद नहीं, वो अपने काम में लग गया, वो एक लाइन बोल के चला गया। अब पत्नी वो कितनी लाइन बनाएगी घर बैठी बैठी, अब खुद सोचिए। वो तो एक लाइन बोल के चला गया, अब आपने कितनी लाइन बनाई? सबसे पहले क्या बोलोगे? भैया क्या बोलोगे? किसी ने आज तक कितनी बुरी तरह मुझसे बात नहीं की जितनी ये करते। फिर क्या बोलेंगे? बोले, पूरा जीवन दे दिया मैंने इनको और आज देखो परिणाम क्या मिला। और फिर एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या बोलेंगी? नौकरानी बना के रखा है, इनके लिए कपड़े धो, इनके लिए रोटी बनाओ, इनके लिए भोजन बनाओ, दिन रात पूरा जीवन लगा। अब यही बात, यही लाइन आपको कोई और बोल देता कि आप तो इस घर के नौकरानी हो, तो युद्ध हो जाता। पर मैं अपने लिए कुछ भी बोल सकता हूं, खुद अपने आप को बुरा कहे जा रहे हैं, लाइनें बना, पूरी किताब बना देते हैं। इतने में अचानक से किसी सहेली का आ गया फोन। अब फोन पर सबसे पहले अब जो बात दिमाग में थी, अब वो जीभ पर भी आ गई, सब कह डाला। अब सामने वाले ने ये नहीं कहा कि तू दुखी मत हो, सामने वाले ने कहा, हाँ तुझको इतना बुरा बोला। बस अब 1 घंटा और मिल गया उदास रहने का, रीजन मिल गया, क्योंकि सामने वाला भी ऐसा ही मिल गया। अब दोनों बैठ के दुखी है। सुबह से शाम तक पूरी किताब लिख डाली। अब शाम को वो आए ऑफिस से, उनको नहीं पता कि इन्होंने पूरे दिन बैठ बैठ के पूरी किताब बनाई। वो साधारण तरीके से आकर के अब रूठ के बैठी, उनको लगता है ये आके मनाएंगे, गलती की है इन्होंने, उस बेचारे को कुछ याद ही नहीं। वो आया, वो भुला के बैठी है, पूछ रही है। पति पूछता है, क्या हुआ? अब जैसे उसने पूछा क्या हुआ, अब एक किताब और चालू। बोले, आपको पता ही नहीं क्या हुआ, इतनी वैल्यू है मेरी। बस फिर एक और शुरू। अब आप खुद बताइए, इस दुनिया में अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को सबसे ज्यादा कौन बिगाड़ रहा है?
और फिर हम जा जाके इधर उधर हाथ दिखाते हैं कि महाराज जीवन में सुख नहीं। सुख आनंद की खोज में इधर उधर मत भटको, श्री ठाकुर जी की शरण ग्रहण करो, उनका नाम जपो। भले जीवन में सुख दुख आए भी, लेकिन प्रभु का नाम आपके साथ रहेगा तो कोई सुख दुख आपको स्पर्श कर नहीं पाएगा। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण श्री सूत जी ने पांडवों की कथा के द्वारा श्रवण कराया है। श्री सूत जी वर्णन कर रहे हैं महाभारत की कथा, शरणागति की कथा है। अनेकों दुख आए, अनेकों कष्ट, परिस्थितियां कैसी भी आई, लेकिन पांडवों ने श्री कृष्ण के चरणार विंदों का विश्वास कभी खोया नहीं। शरणागति कभी टूटी नहीं। और जब एक बालक माता पिता के शरणागत हो जाता है तो उसकी सब चिंता अपने आप नष्ट हो जाती है। एक छोटा सा बालक अगर सड़क पार कर रहा हो, बहुत ट्रैफिक है, इधर से गाड़ी उधर से गाड़ी, डरता है, बार बार पीछे आ जाता है, पर वहीं उसके माता पिता उसका हाथ पकड़ ले, माँ इधर से पकड़ ले, पिता इधर से पकड़ ले, अब वो सड़क पार तो करेगा, आनंद से मस्ती से झूलता हो। अब उसको कोई डर नहीं, वाहन भी वही है, सड़क भी वही है, पर उधर हाथ माता पिता ने पकड़ लिया तो जो रास्ता इतना कठिन लग रहा था वो आनंद बन जाता है, वो मस्ती बन जाता है। जीवन में कितनी भी दुख तकलीफ आए, रास्ता कितना भी कठिन लगे, पर जिसने श्री ठाकुर जी के हाथ को पकड़ लिया हो, चरणार विंद को पकड़ लिया हो, उसका जीवन अति आनंद से पार भी सड़क हो जाती है और पता भी नहीं चलता। उनके चरणार विंद को पकड़िए। किसी ने सच कहा है, भीगने का शौक है तो इनके चरणों में आके बैठिए, क्योंकि बारिश तो कभी कभी बरसती है पर इनकी कृपा तो हर रोज बरसती है, हर दिन बरसती है, हर क्षण बरसती है। इसलिए इनका नाम भक्त वत्सल है। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। आज ठाकुर जी लेट है, आज सारथी लेट है, अर्जुन प्रतीक्षा में है, प्रभु कब आएंगे कब आएंगे। बहुत देर बाद प्रभु आए, श्वास बड़ी जोर से चली हुई थी, हाँफ रहे थे। अर्जुन ने पूछा, प्रभु कहाँ से आ रहे हो? कहा, क्षमा करो, अर्जुन एक भक्त के पास चला गया था। कहाँ गए थे? बोले मांस की दुकान में गया था। अर्जुन ने कहा, छी, अरे प्रभु आप कहाँ चले गए, वहां क्या करने गए थे? ये भक्तमाल की बहुत बड़ी कथा है, समय नहीं है, आप पढ़ भी सकते हैं। तो भगवान ने कहा मांस की दुकान में गया था। क्या करने गए थे? बोले मेरा एक भक्त है, कसाई में उसका जो जन्म हुआ है, एक कसाई के घर में हुआ है। पत्नी कहती है कमाओ, मांस की दुकान में बैठा है। कोई आता है, कहता है हमें इतना दे दो, आधा किलो 1 किलो, पर वो अपनी भक्ति में लीन है, उसको कुछ होश नहीं है। इसलिए मैं क्या किया? बोले मैं जाकर के उसकी दुकान में उसके तराजू का बाट बन के बैठ गया। वो भले आधा किलो दे, पर मैं अपने आप उसको 1 किलो बना देता। जो भक्त, जो ठाकुर, जो गोविंद अपने भक्त के लिए इतना कर सकता हो, उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी भक्त वत्सलता कौन वर्णन करे। बस शर्त है कि उन पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण भरोसा होना चाहिए। आप कहो अर्जुन पर इतनी कृपा क्यों की भगवान ने? आधी रात हो गई है, सब पूरा दिन युद्ध करके थके हारे अपने घर आए, शिविर में सब सोए हैं। आज ठाकुर जी अर्जुन के शिविर में आए हैं। देखा अर्जुन सो रहा है,
द्रौपदी चरण दबा रही थी। प्रभु ने इशारा किया, द्रौपदी तुम पीछे हट जाओ। क्यों? बोले मैं अर्जुन के चरण दबाऊंगा। और प्रभु बैठ कर के अर्जुन के चरण दबा रहे। द्रौपदी कहती, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? ये बेचारा तो नींद में है, इसको तो मालूम भी नहीं कि आप इसके चरण दबा रहे, उसको तो पाप लगेगा। आप क्यों इसके चरण दबा रहे हैं? ठाकुर जी ने कहा, द्रौपदी इधर आ। द्रौपदी का हाथ पकड़ा, अर्जुन के मुख के पास लेके गए, कहा कान अर्जुन के मुख से लगाओ। द्रौपदी ने कान अर्जुन के मुख से लगाया और देखा दिन भर का हारा थका अर्जुन, दिन भर युद्ध में जो एकदम थक चुका है, लेकिन आधी रात को जब वो गहरी नींद में सो रहा है, उस समय भी उसके मुख से निकल रहा है कृष्ण 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 कृष्ण। हे द्रौपदी, मैं भला इसके चरण क्यों न दबाऊं? मेरा भक्त जो मुझे भजता है, मेरा प्रण है, मैं उसको भजता हूं, मैं उसकी सेवा करता हूं। हम उनका ध्यान करते हैं तो वो अपने भक्तों का ध्यान करते हैं। ऐसे भक्त वत्सल श्री ठाकुर जी। कोई घन श्याम सा
बचे। श्याम साड़ी में था छुपा देखा, श्याम साड़ी में था छुपा देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा। आपने द्रौपदी की लाज रखी, आपने गीध अजामिल को तारा, गणिका को तारा। आज मैं भी आपके शरण में हूँ, मेरा भी उद्धार करो। हाँ, आपका नाम भक्त वत्सल है, पर माना मैं भक्त नहीं हूँ। आपका नाम दीन बंधु है, पर माना मैं दीन भी नहीं हूँ। पर हे गोविंद, आपका एक नाम पतित पावन भी है, इसलिए मुझ जैसे अधम पर, मुझ जैसे पतित पर भी कृपा कीजिए। मैं भी आया हूँ आपके दर पर, मैं भी आया के दर पर, मैं भी आया हूँ आपके दर पर, मैं भी आया हूँ आपके दर पर। जब कोई आसरा नहीं देखा, जब कोई आसरा नहीं देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा, घनश्याम सा नहीं देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा, घनश्याम सा नहीं देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा। मैं भी आया हूँ आपके दर पर, ऐसे भक्त वत्सल श्री राधा गोविंद, श्री राधा माधव, हम भी उनकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, आप इस श्रीधाम वृंदावन में आपके चरणों की रज प्राप्त करने, प्रेम प्राप्त करने हम आए हैं। तो इस सप्त दिवसीय कथा में आज हमारे मध्य में इस कथा प्रांगण में पधारे हैं जो परम भागवत है, और श्रीधाम वृंदावन में उनका नाम किसी से छुपा हुआ नहीं है। संपूर्ण भक्तगण वैष्णवगण उनके नाम से भली भांति परिचित है। ऐसे भागवत के परम विद्वान श्री मनोज शास्त्री जी महाराज, मैं व्यासपीठ से और आप सब की ओर से उनको बार बार प्रणाम करती हूँ। ऐसे थोड़ी आप लोगों को बताना नहीं पड़ेगा। आप जब कोई संत महापुरुष आए तो ऐसे थोड़ी स्वागत करते, लगना चाहिए आप कि यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उत्साहित हैं दर्शन करने के लिए। तो महाराज श्री का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। महाराज श्री से कथा में तो प्रथम बार उनका आगमन हुआ, यद्यपि भेंट कई बार हो चुकी है श्रीधाम वृंदावन में, किंतु
कथा में पधारे हमारे एक निवेदन पर। और अद्भुत चीज तब हुई, कल आप सब जानते श्री राधा रमन जी का प्रागट्योत्सव था, तो रात्रि के समय ठाकुर जी ने हमें भी दर्शन करने का अवसर दिया। तो श्री ठाकुर जी के मंदिर पहुंचे, दर्शन कर लिया, और जब निकल ही रहे थे तो द्वार पर महर्षि से भेंट हो गई। तो भगवान के दर्शन करने जाओ और वहां भक्तों से मुलाकात हो जाए तो सोने पर सुहागा बन जाता है। तो बड़ा ही आनंद हुआ और महाराज श्री यहाँ पर पधारे, उनका बहुत बहुत स्वागत। आइए 2 मिनट सूचना है और उनका भी आशीर्वचन आप हम सब श्रवण करेंगे। सभी शांति अनुशासन से बैठ करके श्रवण पान करें। श्री राधे। दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आवाज उतनी जोरदार नहीं आई, सभी लोग दोनों हाथ उठाइए, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे बीच परम पूज्य डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी महाराज श्री पधारे हैं। सबसे पहले तो मैं कथा के मुख्य यजमान सम्मानीय श्रीमती सविता सिंह जी सौरौत और सम्मानीय राजेंद्र भैया से मैं निवेदन करूंगा, राजन जी से, कि मंच पर आएंगे और महाराज श्री का सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। साथ ही साथ पूज्य देवी जी के गुरुदेव गुरु भगवान भी मंच पर विराजमान हैं, उनका भी स्वागत करें। आयोजक परिवार से मैं पुनः निवेदन करूंगा, सम्मानीय जो कथा के मुख्य आयोजक हैं श्रीमती सविता सिंह सौरौत जी और सम्मानीय राजन सौरौत जी मंच पर आएंगे और महाराज श्री का और पूज्य गुरुदेव भगवान का सम्मान करें, स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। आज कथा का द्वितीय दिवस और द्वितीय दिवस की बड़ी ही पावन बेला, यजमान परिवार मंच पर पूज्य महाराज श्री का अभिवादन करते हुए और सम्मानीय सविता सिंह सौरात जी जो कि काफी समय से समाज सेवा की जब बात आती है तो हमेशा आगे रहती हैं, चाहे वो गरीब कन्याओं की शादी का कोई ऐसा पावन सेवा कार्य हो या ऐसे पावन भागवत कथा के आयोजन लगातार समय समय पर आपके माध्यम से होते रहते हैं। बेटी बचाओ अभियान के लिए भी हमेशा तत्पर रहने वाली सम्मानीय श्रीमती सविता जी, पूज्य महाराज श्री का सम्मान करते हुए आयोजक परिवार। आप सभी जानते हैं कि पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में जो गौ सेवा धाम अस्पताल जो कि ब्रज वृंदावन की धरती पर स्थापित है, संचालित है, बीमार, असहाय, लाचार, बेबस वृद्ध गौ माता की चिकित्सा सेवा के लिए ऐसे पावन सेवा कार्यों में जिन भक्तों ने अपनी पावन राशियां समर्पित की हैं, मैं पुनः निवेदन करूंगा पूज्य महाराज श्री का शॉल और श्रीफल से ये अभिवादन करते हुए एक बार जोरदार करते ध्वनि से सम्मान करें। पूज्य गुरुदेव का भी आप सभी यजमान परिवार सम्मान करते हुए, नमन करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। लगातार गौ सेवा धाम के माध्यम से ऐसी कई पावन सेवाएं, पावन चिकित्सा सेवाएं, सभी से निवेदन है कृपया शांति से अपने स्थान पर बैठेंगे, कोई भी खड़े ना हो। बहुत धन्यवाद देते हुए उन सभी भक्तों को, उन सभी दानदाताओं को, सभी गौ भक्तों को जिन्होंने कथा के माध्यम से जुड़ते हुए अपनी पावन सद्भावनाएं, अपनी पावन सेवाएं गौ सेवा धाम तक पहुंचाई हैं। मंच पर बुलाना चाहूंगा मैं सम्मानीय शांति देवी जो कि बापोदरा, सम्मानीय श्रीमती शांति देवी बापोदरा और सम्मानीय डॉक्टर सरवन बापोदरा से जो कि यूके लंदन से हैं और आपने गौ सेवा धाम में बीमार गौवंश के इलाज के लिए, उनके आहार के लिए, गौ सेवा धाम के निर्माण के लिए अपनी पावन सी राशि 1,01,000 रुपए समर्पित किए हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन। और मैं निवेदन करूंगा सम्मानीय शांति देवी जी से, डॉक्टर सरवन जी से कि शीघ्रता से मंच पर आएंगे। राजकुमार बंसल जी से मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आएं और जिन्होंने न्यू अशोक नगर दिल्ली से अपनी पावन राशि 5,100 रुपए की राशि बीमार गौवंश के दवाई के लिए समर्पित की है, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित संजीत मंडल जी कानपुर से दवाई सहयोग कर रहे हैं, संजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि कथा पंडाल में उपस्थित हैं तो शीघ्रता से मंच पर आएं, आशीर्वाद ग्रहण करें। सम्मानित राज किशोर जी अटाली वाले, आप श्री से भी मैं निवेदन करूंगा कि आपने जो गौ सेवा करते हुए अपनी पावन राशि चिकित्सा सेवा समर्पित की है, गुड़ सेवा के माध्यम से श्री शरद गोस्वामी जी सागर मध्य प्रदेश से पंडाल में उपस्थित हैं, 5,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आएं और आशीर्वाद ग्रहण करें।
ऐसे कई गौ भक्त हैं जो अपने गांव में, अपने शहर में, अपने नगर में, अपने प्रदेश में गौ माता के प्रति, गौ माता की सेवा के प्रति या गौ माता के लिए हम कैसे काम आ सकते हैं, कैसे अपनी पावन सद्भावनाएं, सेवाएं समर्पित कर सकते हैं, इसके लिए हमेशा लालायत रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। ऐसे ही कुछ पावन से नाम है। गढ़ी गांव से सम्मानित श्री होशियार सिंह जी बाबा जी, वैसे तो बाबा जी हैं, लेकिन हमेशा जब गौ सेवा की बात आती है तो हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, आगे रहते हैं और अपनी ओर से 22,125 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन। सोहना से सम्मानीय श्री सुभाष चंद्र सिंगला जी, जो कि काफी समय से गौ सेवा धाम से जुड़े हैं, समय समय पर अपनी पावन सेवाएं गौ सेवा धाम तक तो पहुंचाते ही हैं, समर्पित करते ही हैं, लेकिन अपनी तरफ से अपने इष्टजनों को, अपने प्रियजनों को, अपने परिवारजनों को गौ सेवा के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। अपने गांव और अपने शहर में जा जाकर लोगों से चर्चा करते हैं, बताते हैं, जानकारी देते हैं और जैसे भी बनता है पावन सी राशियां एकत्रित करते हैं, गौ सेवा धाम तक पहुंचाते हैं। मैं निवेदन करूंगा इनके पुत्र दिनेश कुमार जी, मुकेश कुमार जी, सम्मानित श्री सुभाष चंद्र सिंगला जी मंच पर आएंगे और आप श्री ने ऐसे ही अपने गांव से, अपने शहर से गौ सेवा के लिए लोगों को प्रेरित किया और कुछ पावन सी राशि एकत्रित करते हुए 1,29,000 रुपए की राशि गौ सेवा धाम में समर्पित कर रहे हैं। सिंगला जी से निवेदन मंच पर आए और आशीर्वाद ग्रहण करें। सम्मानी नंद किशोर जी मित्तल जी, जो कि रामा मित्तल जी गाजियाबाद से हैं, 5,000 रुपए की राशि बीमार, असहाय, लाचार और जो वृद्ध गौवंश हैं, घायल गौवंश हैं, जो किसी घटना या दुर्घटना या एक्सीडेंट की वजह से घायल हो जाते हैं, बड़े बड़े जख्म उनके शरीर पर हो जाते हैं, ऐसे जख्मों को भरने का, उन पर मलहम लगाने का जो पावन सेवा कार्य गौ सेवा धाम अस्पताल के माध्यम से निःशुल्क किया जा रहा है, ऐसे पावन सेवा कार्यों में आस्था टेलीविजन यानी कि विज्ञान का आध्यात्मिक सेवा में सदुपयोग करते हुए टेलीविजन के माध्यम से जुड़ते हुए गौ सेवा धाम तक आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो आपके अपने गौ सेवा धाम अस्पताल के पावन सेवा मोबाइल नंबर दिखाए जाते हैं, उन पर संपर्क करते हुए जिन भक्तों ने अपनी पावन सेवा राशियां गौ सेवा धाम तक पहुंचाई, आई उनके कुछ पावन नाम सम्मानीय। पहले तो मैं, हमारे पुनीत जी हैं जो कि गौ सेवा धाम में लगातार अपनी सेवाएं समर्पित करते हैं। जब भी गौ माता की सेवा की बात आती है तो चाहे कोई भी काम हो, हमेशा बढ़ चढ़ कर अपनी सेवाएं, अभी भी वो गौ सेवा धाम में ही हैं। आज उनकी शादी की सालगिरह है, देवी जी का आशीर्वाद चाहते हैं पूरी ट्रस्ट परिवार की ओर से और आप सब भी ताली बजाकर हमारे पुनीत भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीजिए। बहुत अच्छे गौ भक्त हैं और अच्छी सद्भावना के साथ गौ सेवा में समर्पित अपना जीवन किए हुए हैं। मैं बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। आस्था के माध्यम से सम्मानित दिनेश चंद्र जी मिश्रा, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं, और आप एक ऑपरेशन की सहयोग सेवा राशि यानी कि 7,100 रुपए पावन सहयोग सेवा राशि है। आप श्री भी यदि एक ऑपरेशन के माध्यम से अपनी सेवाएं गौ सेवा धाम में समर्पित कर सकते हैं तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आपके अपने गौ सेवा धाम के सेवा मोबाइल्स नंबर्स दिखाए जाते हैं, फ्लैश किए जाते हैं। गौ सेवा धाम में संचालित सभी सेवा प्रकल्पों को हम आप तक पहुंचाते हैं, वीडियोस के माध्यम से, फुटेज के माध्यम से या चित्रों के माध्यम से आप तक गौ सेवा धाम की संपूर्ण जानकारी पहुंचाने का हमारा ये प्रयास रहता है। आप चाहे जिस भी सेवा प्रकल्प से जुड़े, अपनी पावन सेवाएं गौ सेवा धाम तक जरूर पहुंचाएं। मैं अथर्व जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा, जो कि गाजियाबाद से हैं, दवाई सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती बिमला शर्मा जी दिल्ली में विराजती हैं और आप 5,100 रुपए की राशि गौ सेवा धाम में समर्पित कर रही हैं। जोरदार तालियां बजाइए। समानी राम किशोर जी हैं दिल्ली से 5,100 रुपए, श्रीमती बिमला शर्मा जी दिल्ली से 5,100 रुपए, सतीश गुप्ता जी दिल्ली से 5,000 रुपए, राम जी भाई दशरथ लाल जी पटेल गुजरात से 5,100 रुपए, कुशल पाल जी रघुवंशी जी कानपुर से एक ट्रॉली गौ ग्रास। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया है, गौ सेवा धाम में जो भी गौवंश आते हैं, चाहे किसी गौशाला से हो या ब्रज वृंदावन की धरती पर जो स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी बीमारी की वजह से जो गौ सेवा धाम तक पहुंचते हैं, उनकी संपूर्ण जिम्मेदारी गौ सेवा धाम की होती है और उनके आहार के लिए एक ट्रॉली गौग्रास की जो पावन सेवा राशि मात्र 11,000 रुपए जिन्होंने समर्पित किया है, सम्मानी कुशल पाल जी रघुवंशी जो कि कानपुर में विराज रहे हैं और 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। आपकी तालियों की आवाज कानपुर तक पहुंचे, एक बार जोरदार तालियां। सम्मानी प्रेमा जी हैं जो कि दरियागंज दिल्ली से हैं, प्रेमा जी, और आप श्री भी एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपए की राशि गौ सेवा धाम तक समर्पित कर रही हैं। सम्मानी भीम सिंह जी
दिल्ली से 5,100 रुपए, आदरणीय सती तिवारी जी यूपी से 5,100 रुपए, आदरणीय ऋषि राज जी आगरा से 5,100 रुपए और सम्मानीय सुनील कुमार जी मध्य प्रदेश से एक ट्रॉली गौग्रास यानी कि 11,000 रुपए। मात्र 7,100 रुपए की राशि पावन सेवा राशि जो है एक ऑपरेशन की सेवा राशि है। एक ट्रॉली गौग्रास के लिए 11,000 रुपए। गौ सेवा धाम की एक दिवसीय संपूर्ण सेवा के लिए, चाहे हम गौ माता की चिकित्सा की बात करें, उनकी आहार की बात करें, डॉक्टर्स की फीस की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें या उपयोग में लाई जाने वाली दवाइयों की बात करें, ये संपूर्ण सेवा गौ सेवा धाम की मात्र 51,000 रुपए समर्पित करते हुए हम उस परम पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हैं। या आप श्री यदि किसी कारणवश किसी अभाव में गौ सेवा नहीं कर पा रहे हैं, गौ माता का लालन पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ भक्तों के विशेष निवेदन, जब कुछ भक्तों ने विशेष निवेदन किया तो हम गौ सेवा धाम के माध्यम से पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में जो गौ पालन आपके अपने नाम से आप जो भी चाहें जितनी भी चाहें गौ माता गोद ले सकते हैं। मात्र 1 लाख रुपए की राशि समर्पित करते हुए आप एक गौ माता के लालन पालन का वो परम पुण्य फल अर्जित कर सकते हैं। आज के समय में गौ सेवा जरूर कीजिए, क्योंकि गौ सेवा नितांत आवश्यक है। पुनः हम कथा की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो आपके अपने गौ सेवा धाम के मोबाइल नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, उन पर संपर्क करते हुए आप अपनी पावन सद्भावना गौ सेवा धाम तक पहुंचाएंगे। जो भी पावन नाम गौ सेवा धाम तक पहुंचेंगे, कल कथा के प्रारंभ में ही उन सभी नामों का उद्घोष किया जाएगा। आइए, इससे पहले कि हम कथा की ओर पुनः चलें, मैं हमारे बीच पधारे पूज्य महाराज श्री डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी से निवेदन करेंगे कि अपने आशीष वचनों से हम सभी को कृतार्थ करें। आइए पूज्य महाराज श्री को सुने, एक बार जोरदार जयकारे के साथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण प्रियं कलिमलग्नमनन्तमीड्यं वृन्दावनान्त परिशोभितमत्युदारम् कारुण्यधाम कमनीय किशोरमूर्तिं गोवर्धनम् गिरिवरं प्रणमामि नित्यम्। श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचि किं तस्य शेषम्। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गौ माता की जय। श्री राधा रानी की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वोच्च सत्ता के रूप में विराजमान भागवत भगवान व्यासपीठ के ऊपर में विराजित मधुर स्वरों के द्वारा जो सबको आनंद प्रदान कर रही हैं, परम गोभक्त श्री देवी जी महाराज, मेरे पार्श्व में विराजित देवी जी के पूज्य गुरुदेव
स्वनाम धन्य श्री गिरधारी बाबा जी महाराज, सामवेद के समस्त उपासक और बाहर से आए हुए जितने भी समस्त गोभक्त कथा के भक्त हैं, उनको हमारा अभिनंदन। देखो, श्रीमद् भागवत और श्री कृष्ण, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो कृष्ण हैं वही श्रीमद् भागवत हैं, जो श्रीमद् भागवत हैं वही साक्षात श्री कृष्ण बांके बिहारी हैं। यदि हम भागवत सुने, सब लोग ये सोचें कि भागवत से हमें मिलेगा क्या, भागवत सुनवे आमे तो क्या प्राप्त होएगा। तो भागवत से दो चीज प्राप्त होए। यदि आप भागवत सुन रहे हो और भागवत की यदि कृपा है जाए तो भागवत दो वस्तु प्राप्त करवावे, या तो आपको उठाए के गोविंद की गोदी में बैठाए दे, या गोविंद को ही उठाए के आपकी गोदी में बैठाए दे। ये भागवत की उपलब्धि है। देवी जी के मुख से आप गौ महिमा तो सुनी रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में जब भी आते या जब लीला काल उनको यहां पे हो, कहवे को अभिप्राय आते को अभिप्राय जब मथुरा लीला और द्वारका लीला को विस्तार रह गयो वा के बाद, कोई ये कहे कि वृंदावन से जावे के बाद में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में नहीं आए, तो याते हम लोग ब्रजवासी सहमत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? अरे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन ते मथुरा चले गए और मथुरा ते द्वारका, द्वारका ते वो आते कि नहीं आते, हम लोगों ते ज्यादा उनकी पटरानी भली बात परिचित होंगी। और भगवान श्री कृष्ण की पटरानी ने स्पष्ट कही है प्रथम स्कंद में, बोले प्रभु कुरून मधून पाथ सुहृद द्रक्षया। जब आप कुरुवंशी और मधुवंशी को देखवे के ताई ब्रज में जाओ तो वो एक एक क्षण हमारे ताई करोड़ करोड़ वर्षन के समान व्यतीत हो। कहवे को अभिप्राय श्री कृष्ण वृंदावन में आते हैं। वृंदावन में प्रभु के लिए सबसे प्रिय वस्तु क्या है? वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीद उत्तमा प्रीति राम माधवयोरनृप। वृंदावन, गोवर्धन और यमुना। आज आपने सुनो देवी जी के मुखारविंदे, इनके हृदय में यमुना के प्रति और गौ माता के प्रति अतिशय वेदना है, अतिशय वेदना है। देखो, एक बात पक्की बात है, वेदन को समझो जा सके, पर वेदना को समझनो तो ये तो गोविंद की कृपा हो तभी संभव हो। वृंदावन में यमुना की स्थिति, ब्रज में यमुना की स्थिति और वृंदावन में गौ। देखो, ब्रज की गौ कामधेनु ते भी और ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ी है। कैसे? बोले कामधेनु तरसत रही, मैं न बनी ब्रज गाय। क्यों? बोले श्री राधा लाती दोहनी और मोहन दुहते आए। यदि मैं ब्रज में गैया बन जाती तो श्री किशोरी जी स्वयं दोहनी लेके आती और कन्हैया मुझ दोहन करते हैं। ये बात सही है कि हम देवी जी की कथा में पहली बार आई हैं, पर ये जो संगीतज्ञ बैठे वही हैं, इनसे हमारी चर्चा होती रहे। चिरंजीव प्रिय रूपेश देवी, मैंने कहा देखो, देवी जी जो हैं वो राधा रानी की निज परकर की प्रमुख सखीन में थे हैं। और ये बात पक्की है कि जब भावते ये गायन करें, जब भावते ये बोलें,
इनमें भाव को अभाव तो नहीं है और की चर्चाते हमारा मतलब नहीं है। श्रीधाम वृंदावन में आप यहां पे आए हो, जो भी बाहर थे, यजमान परिवार को सौभाग्य है। आज देवी जी एक बात बहुत अच्छी कह रही कि ये कथा हेवेवारी तो कहीं और ही पर वृंदावन में है रही है। या बातें एक बात समझ लियो, तुम सबरे धामन में चले जाओ पर वृंदावन में तो ठाकुर के ताई भी जब तक किशोरी जी अनुमति नहीं दे, उनको प्रवेश नहीं मिले, तुम्हारी कौन कहे। मैं यजमान परिवार के ताई आगाह कर रहा हूं कि उनको परम सौभाग्य है, उनके ऊपर में किशोरी जी की बड़ी कृपा है जो ये कथा वृंदावन में है रही है। यो कहें कि भागवत, अभी मैं पूज्य बाबा ते कह रहे हो कि भागवत 3 प्रकार के तापन को दूर करे। और यहां पे बैठे भाई हैं जितने भी, वो ये सोच रहे होंगे लाइव जब तक आएगी जब तक तो ठीक है, बाकी बाद में भी लाइव ना आए तो देवी जी बोलती रहे। क्यों? बोले बाहर 4445 डिग्री ते तो छुटकारो मिल रहे हो, बैठे वाले भी तैयार हैं। मेरे कहने को अभिप्राय ये है कि भगवान श्री कृष्ण की लीला, भगवान श्री कृष्ण की कथा वृंदावन में यदि है वे को प्राप्त आपको है जाए, भागवत के 3 स्थान बतलाए। या तो कथा करवावे कहां? बोले तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणम मतम। तीर्थ में करवावे, वन में करवावे अथवा घर में करवावे, लेकिन ये जो कथा के यजमान हैं उनको परम सौभाग्य है कि या वृंदावन की कथा में ये तीनों चीजें हैं। कैसे? वृंदावन तीर्थ है, वृंदावन वन है, वृंदावन, और वृंदावन घर है। कैसे? जब तक 7 दिन देवी जी की कथा के माध्यम से तुम रुक रही हो तो क्षणिक ब्रजवासी तो है ही गए, लेकिन हमारे कन्हैया को तो ये घर भी है, ये तीर्थ, वन और घर, ये तीनों चीज वृंदावन की कथा में आपको सुलभ है रही है। लेकिन वृंदावन में आए वाले एक महत्वपूर्ण सूचना को आज जरूर सुन लें। मैं तो क्या कहूं, देवी जी के मुक्ति आप कथा सुन रहे हो, हम तो कह रही है तो बोल तो जरूर रही है, और हम लोग ऐसे हैं कि बोलवे को मौका मिल जाए तो जल्दी तो छोड़े नहीं है। लेकिन देवी जी को सुन के आपको जितनी प्रसन्नता है रही होगी वो तो ठीक है। देवी जी के पूर्वज और देवी जी के माता पिता जिनके द्वारा इनको जन्म भयो है, वो कितने आनंदित है रहे होंगे कि हमारी वंश परंपरा में ऐसी लाली जो कथा सुन रही है, सुनाए रही है सबन को, ये कितने पुण्य की बात है। वंश वृद्धि होए तो पूर्वज प्रसन्न होए, ये बात सही है। लेकिन वंश में यदि कोई भक्त बालक उत्पन्न होए तो मास्फोट्यंत पितरा नृत्यंत च पितामहा। माता पिता के वंश में भक्त जन्म लेवे वारो, वाके पूर्वज पितर लोक में नृत्य करें और आस्फोट्यंत अपनी ताल ठोक के नाचें। आस्फोट्यंत पितरा नृत्यंत च पितामहा। तो आप या को अंदाज लगा सको इनके पूर्वज कितने आनंदित रहे होंगे, इनके माता पिता कितने आनंदित रहे होंगे, आप सब कितने आनंदित हो। आज हम पहली बार आई और हम तो परम आनंदित हैं। लेकिन वृंदावन की कथा में एक आपको मैं निवेदन कर दूं, वृंदावन के तो पशु पक्षी भी भाग्यवान हैं। उद्धव जी से कही, उद्धव जी जब गए भगवान के पास में, बोले केवल एक काम है जाए, कहा मैं वृंदावन में कछु बन जाऊं, मैं ब्रज में कछु बन जाऊं। तो कोई ने कही कि कहा बनना चाहो? बोले मैं लता गुल्म औषधि के रूप में ब्रज में वास करना चाहूं। कोई ने पूछी उद्धव जी थे कि पक्षी बन जाओ, पेड़ वृक्ष, ये क्यों बनना चाह रहे हो? बोले बात को कारण है, हम पक्षी बने और पक्षी बन के आकाश में उड़ते उड़ते ब्रज की सीमा से बाहर चले गए
या लिए पक्षी नहीं। कोई ने पूछ रही उद्धव जी थे कि वृक्ष बने और आपको ब्रज में वृक्ष बनवे के बाद में भी काट दियो गयो तो वृक्ष बनवे ते फायदा का। उद्धव जी ने कही भैया भले ही हमारे ताई कोई काट दे, लेकिन जड़ तो ब्रज में जमी रहेंगी, जड़ तो हमारी ब्रज की भूमि में प्रवेश कर जाएंगी। या लिए वृक्ष लता गुलमादि रूपेण उद्धवो वर्तते क्षणम। आज भी उद्धव जी लता गुल्म औषधि के रूप में वृंदावन में विद्यमान है। वृंदावन के पशु पक्षी और क्या कहें आपके ताई, वृंदावन के से बंदर तो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। इतने योग्य, इतने समझदार, इतने विद्वान। आप कहोगे कैसे? तो आज ही करके देख लियो या कल कर लियो। सेवा कुंज निधवन, आप इधर तरफ जाओ और चश्मा पहन के जरूर जाएंगे। क्यों? कुछ दिक्कत है का? मुंह लगे यहाँ पे भुक्त भोगी ज्यादा बैठे हुए हैं। जो कह रही है देवी तो चश्मा उतार ले बंदर। एक बार बंदरन ते हमने पूछी कि भाई जी क्यों ऐसी वृंदावन की बेइज्जती करवा रहे हो, यहाँ पे जो बाहर ते आमे उनके तुम चश्मा ने ले जाओ। तो बंदर ने कही सुनो, चश्मा हमें लगानो तो हो ना, हम तो उनकी आंखन ते उतार के संग की संग तोड़े। हाँ, जय मार तो पूछ रहे हैं कि चश्मा उतारो क्यों, और ऐसे आओ हाथ रखो जैसे कोई सखा कोई मित्र कंधा पे हाथ रख रहे हो और तुम्हारी तरफ देखें तो चश्मा ले जाओ। तो जो बंदरन की भावनाएं अब बड़ी सुंदर है, उन्हें सुन लो। बंदर कहें कि जितने भी यात्री बाहर ते आमे हम उनते यों कहें कि तुम वृंदावन में आई हो दर्शन करवे, बांके बिहारी के दर्शन करवे, श्री राधा रमण लाल, श्री राधा वल्लभ, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा गोविंद, इनके दर्शन करवे आए हो ना? हाँ हाँ। जगन्नाथ के दर्शन करवे आए हो ना? हाँ हाँ। बोले कि ये जो चश्मा है या ते जगत तो दिखाई पड़ सके पर जगन्नाथ दिखाई नहीं देगा। हम चश्मा को उतार ले जाएं और तोड़ दें और हम उनते यों कहें कि सुनो, यदि तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, जगन्नाथ के दर्शन करने हैं, बांके बिहारी के दर्शन करने हैं, तो कोई संत महापुरुष उनके चरणन की रज लेके अपने आंखन पे लगाओ तो तुम्हें गोविंद के दर्शन प्राप्त है जाए। यही लिए गोपी गीत में गोपी ने एक बात कही है, भगवान श्री कृष्ण के ताई बिल्कुल नवीन भाव आप दे रहे हूं या मंच पे। नखल गोपिका नंदनो भवान। प्रभु आप यशोदा नंदन तो नहीं हो। क्यों? बोले यशोदा के बेटा होते तो मैया बाप के कछु संस्कार बच्चन में आमे। देखो देवी जी के माता पिता भक्त हैं, इनके पूर्वज भक्त हैं, या लिए भक्त परिवार में ऐसो ये अवतार भयो है देवी जी को। लेकिन गोपी कह रही हैं नखल गोपिका खलु निश्चय नो, निश्चयी आप गोपिका नंदन तो नहीं हो। गोपिका नंदनो भगवान खलु नो। तो भगवान ने कही कि तो कौन है हम? नंद बाबा के और यशोदा के बेटा तो नहीं हो, लेकिन बिल्कुल बंदरन की सियादत तुम्हारी है। आप यहां जितने बैठे हो ये भाव संभवतः आपने नहीं सुनो होगा। ये ठेठ ब्रज के अंदर गलीन को भाव है जो तुम्हारे तई निकार के जब भोगलाश्रम में दे रहे हो। नखल गोपिका नखलो बोले बानराहा, बंदरन की सियादत है। पूज्य बाबा के सन्निधि में बोल रहे हूं, देवी जी के गुरुदेव हैं। नखल गोपिका, नखल माने बानराहा। बोले कैसे बंदर अर्थ कैसे है जाएगो? बोले नखेन लुंचती ते नखलु, नाखूनते जो खोसे ना, नखेन लुंचती बानरा इत्यर्थ। बंदरन की सी आदत है। कैसी?
ने कोई सीधो साधो सड़क पे जा रहा हो चश्मा लगाए कि वाके ले जाओ भाई और दिखे और टिप्पे और नहीं है भाई, ऐसी तुम्हारी आदत है। तो अवतार लियो आपने, बोले ब्रह्मा की प्रार्थना पे तो कोई मैया बाप तो होएगो हमारो, बोले ना। वेदांती से पूछोगे तुम्हारा ब्रह्म है कि नहीं है, बोले है ब्रह्म। तो ब्रह्म की मैया बाप, बोले न माता न पिता से न भ्राता न सुता दयः, न उनकी कोई मैया है न कोई उनके पिता है। तो ब्रह्म के माता पिता नहीं है, बाको अवतार कैसे हो, बोले जैसे वेदांती इनके हृदय में वो प्रकट है जाए, वैसे ही आकाश ने आपको टपकाए और ब्रज की भूमि ने झेलो कन्हैया, न तुम्हारी कोई मैया न कोई तुम्हारा बाप। पर प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये जो ठाकुर के ताई सुनावे की बात है वो ब्रजवासीन को जन्म सिद्ध अधिकार है। और सुन ले, आज देवी जी ने एक बात कही बहुत सुंदर, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने भी अवतार हैं उनमें कृष्णावतार परिपूर्णतम अवतार है, पूर्णावतार है। अब यदि कोई राम भक्त बैठो हुए तो उनके मन में भी कोई विचार नहीं आना चाहिए, कारण यहां पे वेदव्यास जी ने लिखो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तू क्यों लगायो, बोले तुना रामोपी भगवत्वेन रामचंद्रः पुरापि प्रसिद्ध। भगवान श्री कृष्ण ते अवतार पहले भयो राम जी को, या लिए राम जी भी पूर्णावतार हैं, मतलब जो चतुर्व्यूह में अवतार ले वो पूर्णावतार। राम जी, श्री राम, श्री भरत जी, श्री लखनलाल और श्री शत्रुघ्न, ये चारों के चतुर्व्यूह में अवतार है। लखन दादा के संग में जो अवतार में लीला करी है, और वो जो है वहां पे वो पूर्णावतार है। महाराज ठाकुर जी की लीला है सो है, वन में लखन दादा की लीला भी समझना बहुत मुश्किल है। एकांत में जो इनकी लीला हो वो ओहो ठाकुर जी भी नहीं समझ सके। और इधर भगवान श्री कृष्ण संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह में अवतार है। और कमाल की बात है श्रीमद् भागवत की विशेषता क्या, भगवान सुखदेव जी ने कथा करी कौन की, श्री कृष्ण की, और शरणागति कौन की ग्रहण करी, श्री रामानुज उनके बड़े भ्राता श्री राम जी की। कहां लिखो है, श्रीमद् भागवत में नवम स्कंध में, तमनाक पाल वसुपाल किरीट जुष्टो पादाम्बुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्ये। या को अभिप्राय क्या है, सुखदेव जी कह रहे हैं मैं भगवान श्री राम की शरणागति ग्रहण कर रहे हूं। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक बात जरूर है, राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। यहां पे भगवान श्री कृष्ण राम बन गए, ये वो भूमि है। तुलसीदास जी आए, उन्हें यही कही, कहा कहूं छवि आज की भले बने हो नाथ। 90% क्या बोले, तुलसी मस्तक तब नबे, ये सही नहीं है। याते हम 16.5 आना सहमत नहीं है। तो अरे कोई भक्त अपने भगवान पे कंडीशन लगावेगो कि तुम ऐसा करोगे तो ही हम तुम्हें दंडोत करेंगे ना। क्या कह रहे तुलसीदास जी, बोले तुलसी मस्तक नवत है, मैं तो तुम्हें प्रणाम कर रही हूं क्योंकि मेरी दृष्टि में तो आप में और कृष्ण भगवान और राम में कोई अंतर है ही नहीं। क्यों, संसार में पूरे में राम जी बस रहे हैं। आप जितने बैठे भय हो,
एक चर्चा चली हमारी देवी जी हमेशा अपने मंच पे देश की समसामयिक समस्याओं की चर्चा करें, ये इनकी विशेषता है। कछु दिन पहले एक विवाद चलो, राम सेतु है कि नहीं, राम सेतु है कि नहीं। अब बात हमारे पास में भी आई तो हमने उनसे पूछी लोगन ते कि भैया तुम ही बताए दो क्या कि राम से तू है या नहीं। यदि तू में ते राम जी निकल जाए तो तू सच्ची बताइयो, राम से तू है या नहीं, या लिए राम से तू है। बिना राम जी के तो है ही कहा। और अब यहां जितने बैठे हो, मैं देवी जी की सन्निधि में देखो, अब हम ब्रजवासी की स्थिति देखो, एक तरफ गुरु और एक तरफ चेला, बीच में ब्रजवासी को रेला पेला। सुनो, अब तुलसीदास जी की गणित है, नाम चतुर्गुण। कौन को नाम ले, देवी जी कोई नाम ले लो, देवी जी की गणित कर दे। ले सुनो, देवी जी में कितने अक्षर हैं? अरे जल्दी बताना पड़ेगा, जल्दी ऐसे नहीं। देवी जी में अक्षर कितने? 3। देवी जी और देवी मानो तो 2, और पूरा नाम जितना लेना चाहो जोड़ती चली जाइयो, गणित नोट कर ले। देवी जी 3, नाम चतुर्गुण, चौगुणों करो 3 चौक 12। बिल्कुल बोलो, हाँ बोलियो, ऐसे थोड़ी आवाज न आनी चाहिए। नाम चतुर्गुण, नाम को चौगुणों करो 3 चौक 12, 3 चौक 12। वाह प्यारे रूपेश की जय हो। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12, पक्की बात है ना। नाम चतुर्गुण पंचयुत, 5 जोड़ो, 12 और 5 पंचयुत दुगुणी कृत, दुगुणों कर दे 34। बस उल्लेख 8 को भाग दे दो, कितने बचे? 2। तुलसीदास जी कह रहे तुम्हारी दृष्टि में बचे 2, मेरी दृष्टि में तो एक रा बचो और एक मां बचो, 2 ही बचे। बात आगे कछु तो है ही नहीं। मैंने 2 अक्षर की गणित बता दी है, घर जाके गणित करती रही, अभी यहीं पे गणित मत कर लियो सबरी। तो तुलसीदास जी ने कही कि वृंदावन में मैं आयो हूं और भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे हूं, पर एक बात ध्यान रखियो, कहा कहूं छवि आज की भले बने हो नाथ, और तुलसी मस्तक नवत है, क्योंकि धनुष बाण ले हाथ। मैं तो प्रणाम कर रही हूं, और अब क्या है, बुलबंसी ते काम नहीं चलेगो, गैयन की रक्षा करनी है, यमुना की शुद्धि करनी है। एक बात ध्यान रखियो, देवी जी की सन्निधि में एक बात कह दूं कि ये यमुना प्रदूषण को जो कार्यक्रम है, आज ते 5.5 साल पहले स्वयं ठाकुर जी ने, बांके बिहारी ने या के आंदोलन को चालू कियो। कैसे? देखो भागवत में यमुना प्रदूषित भई, भगवान ने कही कि श्रीदामा की गेंद चली गई जी, सबरे बहाने हैं। तुलसी गोस्वामी श्री शुकाचार्य जी क्या कहें? बोले विलोक्य दूषिताम कृष्णाम, कृष्ण कृष्णा ही ना विभू, तस्याम विशुद्धि मन विच्छन सर्पमुत्तमुदवासयत। शुकाचार्य जी कह रहे हैं कि यमुना को प्रदूषित देख के भगवान के हृदय में पीड़ा उठी, ये शुद्ध होना चाहिए। और आज 5,500 लगभग 5,500 वर्ष के बाद में, क्यों? भगवान को जो लीला काल है, भगवान कहीं जाए नहीं है, वो अदृश्य है कि भागवत जी में प्रवेश कर गए, लेकिन लीला काल 125 वर्ष 7 माह 6 दिन, 7वां दिन लीला में भागवत जी में प्रवेश कर गए। तो ये आप बड़े भाग्यवान हैं, वृंदावन में ये कथा सुन रहे हो, वृंदावन में ये आनंद आपको प्राप्त है रहे हो है। और हम तो एक निवेदन कर दें, ये गौ सेवा की सहायतार्थ कथा है रही है। ये पीड़ित गौ जो गोविंद ने जिनकी रज को अपने मस्तक पे स्थान दियो, उनकी सेवा के लिए ये भागवत है रही है। या भागवत में तन मन धन से आप जुड़ो, और देवी जी से हमारी प्रार्थनाएं कि वर्ष में एक बार भागवत गौ सेवा के लिए वृंदावन में होनी ही चाहिए।
या चैनल के माध्यम से जितने भी देख रहे हैं, अरे भले ही ना आ पाए सही, मनते तो वृंदावन में हो, मनते वृंदावन में हो, तन्वी आ जाएगो, पहले धन तो भेजो। मनते वृंदावन में हो, चैनल पे देखते भाई, गौ सेवा के ताई दो। और एक बात समझ लियो, नहीं दोगे तो क्या होएगा? भगवान ने कही कि गौ के रूप में हूं, मुझे दे दो, बंसी बजाता हुआ दर्शन दे रहे हूं, मुझे दे दो। और नहीं दोगे तो बोले डॉक्टर भी तो मेरो ही रूप है, मैं वो बन के आऊंगा तो तुमसे ले लूंगा। न्यायोपार्जित वित्तेनो दशमांशेन धीमता कर्तव्यो विनियोगस्य ईश प्रीत्यर्थ हेतवे। अपनी आय में ते दशमांश निकालनो चालू करो, और फिर होएगो कहा, जो तुम्हारो 90वां अंश है वो अपने आप बढ़ेगो। कैसे? वो जो दशमांश है वो तो ठाकुर जी को, गऊ को है, वो भगवान अपने आप बढ़ाएंगे। जब दशमांश उनको तुम बढ़ाओगे तो 90वां अंश तुम्हारो नहीं बढ़ेगो का? निकालो, दियो। और मैं तो कहूं, आज संसार में सबसे बड़ा जो दुर्लभ काम है वो क्या है? बोले योजकस तत्र दुर्लभ हो, प्रेरक नहीं है, देवेवारिन की कमी नहीं है। अरे देखो तो सही, हम तो कहे जो यूएस से पधारी हैं, उनके ताई तो यहां पे जादना इनने ये संकल्प कियो कि एक समय को अन्न मैंने त्याग कर दियो, गोवर्धन नाथ के चरणन में अन्नकूट को फल तुम्हें 22 में प्राप्त है गए, या में कोई संदेह नहीं। अन्न लेके और गऊ को देनो, ये बहुत बड़ी बात है। आप सबन के ताई शुभकामना करूं। और एक बात और कह दूं, व्यास परंपरा से मेरे पूज्य